अच्छा ये बताए दिल्ली वाले में हमने पर्सनली मैं इंटीग्रल का स्टूडेंट हूँ, मैंने फील किया ऐसा कि लड़की के साथ गलत हुआ। वो मेरे यहाँ की रहती, मेरे यहाँ की थी, मेरे जिले की थी, मैं जहाँ का हूँ, लेकिन वो गलत थी। लेकिन ये बताए क्या लड़की को 1 बजे रात को निकल कर टीचर हाल जाना सही है? 1 मिनट, 1 बजे रात का इसलिए मैटर था कि वो लड़के के साथ निकली थी अपने, उसका बॉयफ्रेंड था, ना कि कोई फैमिली मेंबर था। 1 बजे रात को नहीं जाना, फैमिली के साथ तो घर के अंदर भी तो होता है, जिसे कुछ पता ना हो ना, जिसे इस बारे में किसी कुछ पता भी नहीं करता, केसेस निकलते हैं। पहले पूरी जानकारी बच्चे के साथ होता है तो उसकी क्या गलती है? ऐसे बोल दे रहे हैं। चलिए अरे तो खुद इतने शरीफ हो, अगर लड़की ऐसे जा रही तो मत देखो। क्या तुम्हारा फर्ज यही बनता है कि अगर हम अकेले जा रहे हैं तो क्या रेप कर दोगे? मेरा नाम आफरीन है। मैं लगभग 6 या 7 साल की थी तब मेरे साथ भी ऐसे ही सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था। और हम रेड ब्रिगेड के मेंबर हैं और उसमें जितने भी लड़कियां हैं सब टीनेजर्स हैं और सभी रेप सर्वाइवर्स हैं। हम लोग महिला हिंसा के खिलाफ में निर्भया की याद में एक हस्ताक्षर अभियान किए हुए हैं। तो हम ये साथ मांगे कि महिला शौचालय हर जगह पे होना चाहिए और सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, महिला थानों की नियुक्ति की जाए और महिला थाने बढ़ाया जाए, जिससे जो आजकल जो लड़कियों के साथ में सेक्सुअल अब्यूज़ और रेप की घटनाएं हो रही है वो कम हो। अगर आप सहमत हैं यहाँ पे एक साइन कर दीजिए प्लीज। नहीं, बिल्कुल साइन कर दो। फाइट करने में पुलिस ठीक से काम नहीं करती, वो नोट जेब में जैसे आ जाती तो वैसे घूम जाती है। कमा खा रहे हैं। कृष्णा सिंह। मारना होगा उनको, और सड़क पर ला करके मारना होगा, ऐसे नहीं होगा गुजारा। जो गलत है उनके साथ गलत होना पड़ेगा। हाँ, डिफेंस का मुद्दा रखा हुआ कि हर ये स्कूल कैंडल मार्च से नहीं चलेगा हिंदुस्तान। हाँ, जो गलत है उसको सबसे पहले मारिए, चाहे वो कोई भी हो। आपने साइन किया? हम बिल्कुल साइन किए हैं। थैंक यू सर। चिल्ला मुर्गा। क्या मुस्कुरा रही हो? हम सोचे इतनी देर से हम सोच रहे थे कि हमको देख के कन्या मुस्कुरा रही है, पर कन्या तो भूल को देख के मुस्कुरा रही है। पहले तो वो अड़ोसी वाला इंसिडेंट हुआ, फिर भाई का इंसिडेंट हुआ, फिर एक ट्यूशन टीचर थे वो भी कोशिश किया करते थे गोद में बैठा के, सबको ऐसे पढ़ाते थे, हमको गोद में बैठा के पढ़ाते थे। तो दिमाग में ये थिंकिंग थी मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। खाते पकड़ इन लोगों के खिलाफ बात की, हमको खिलाना, समझे? तो ये चीज़ जो है तो ये हम लोग के इस काम आती है कि हम लोग जब कोई छेड़छाड़ करता है उसको ऐसे पकड़ लेना है, उसके बाद में ये चीज़ जो है ये उसका जबड़ा खाने के लिए काम आता है, ठीक है, यहाँ से। तो इसको इस पे ऐसे हम लोग के
जो केस आते हैं उनको हैंडल भी करते हैं हम लोग। रेप सर्वाइवर के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उनको सिचुएशन से निकालना, फिर उनका केस भी देखना। साथ ही साथ हम लोग उसका एजुकेशन भी देखते हैं लड़की का, अगर वो टीनेजर्स है तो। कल मेरे पास एक फ़ोन आया, फारुखाबाद में एक केस हुआ है। 10 साल की बच्ची है, ठीक है, 10 साल की बच्ची है और उसके साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हुआ। और बलात्कार किसने किया? 3 पुलिस वाले और 4 लोग थे, 7 लोग थे कुल। और जो बलात्कार हुआ है वो पुलिस की गाड़ी में हुआ है। कुछ देर बच्ची पड़ी रही और 1 घंटे बाद वो बंदे फिर आए और फिर दोबारा बलात्कार किया। तो इसमें हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या हम कल ये मुद्दा एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है पॉसिबल है तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे हम लोग बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना? क्योंकि उसके घर वालों को, घर वालों और उस लड़की को कि सही से दवा हो सके, ताकि इलाज सही से सबसे पहले जरूरी है। मत रो यार प्लीज। जैसे उस लड़की तड़पी होगी ना, ऐसे हम भी तड़पे थे। हम भी उसे बोल रहे थे कि नहीं भाई ऐसा मत कीजिए, दर्द हो रहा है, फिर नहीं सुना। माँ बाप को भी तो इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना अपने बच्चों को लेकर। ऐसे कोई छोड़ के थोड़ा चले जाते हैं। 6-7 साल की उम्र में क्यों छोड़ के चले? बिल्कुल छोड़ा नहीं रात में, उसे चिल्लाते रहे, बोलते रहे दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, नहीं छोड़ा। उसके बाद धमकी दी किसी से कुछ कहना नहीं, वरना कहीं तुमको कहीं दूर छोड़ाएंगे। हम बोल देंगे तुम अपनी मम्मी को ढूंढते ढूंढते चली गई। मैं हम किसी से कुछ कह नहीं पाए। कोशिश